मैं और राकिया इत्तेफाक से एक ही केस के पीछे थे। हम उस ग्रेनेड को घेर ही रहे थे कि तभी उसने हमारे हाथ चिपका दिए। इसी तरह हम उस गड़बड़ से निकले ही थे कि तभी राकिया, ये कैसा फाइटिंग का तरीका था तुम्हारा, बताओ। जो भी तरीका था पर काम तो कर गया ना, और देखो वो चीज भी उतर गई। देखो मुद्दा ये नहीं है, मेरी बात सुन रहे हो तुम? ओए, तो ये वही था। वही था जिसने इचिरो, उस ग्रेनेड को ढूंढने जाओ। साचिका, ग्रेन्यूड भाग गया, उसे अभी के अभी ढूंढो। क्या? रुको मुझे 1 सेकंड दो, मैं अभी देखती हूँ। इतना टाइम नहीं है, उसे जल्द से जल्द ढूंढो। उसी ने शायद कोमिल का। कोमिल? ओए, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ? ए, थोड़ा शांत हो जाओ। दर्द हो रहा है, कितना बुरा हाल हो गया है। इंसान कितने कमजोर होते हैं। कहां जा रहे हो तुम? उसके पीछे जा रहा हूं, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। थोड़ा दिमाग शांत रखो, पहले प्लान बनाना ठीक होगा। और ग्रेनेड होने का मतलब बुलेट प्रूफ होना नहीं होता है, समझे? क्या झंझट है।眩しくて戻らない瞬間もう誰にも奪わせないそんな世界から得るためガブガブガブガブエナジーガブただの毎日も同じじゃないからさハニー&バニーラップ時々ベル気持ち味わってく出会って別れ幾千の人の流れ君は感情にピンを立て少しだけでも笑顔 on the top 飾ろうと running to running to somewhere 一言には敏感なのに自分ごとにはドカン頭を刺激にまるでどっか遠くに忘れ物したみたいハリハリ急いでマニマニ会うように Testing 嘘いも甘いも誰かの永遠の一秒眩しくて戻らない瞬間もう誰にも奪わせないそんな世界から得るため強くなろうとして Never enough love な目覚ま love 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 そして tap 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 になってくきっと未来の幸せは分け合えば膨らむ Like I'm a program नील सर, हमने उसे सक्सेसफुली ढूंढ लिया। ओह, अच्छा किया। आखिर उसका पता चल ही गया। स्टमक फैमिली का सबसे बड़ा गद्दार। थैंक यू फॉर वेटिंग। तो ये है पैनकेक्स। अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सब किस लिए? अब बोलो रेड कैप, थोड़ी फाइट मेरे साथ करोगे? देखो, स्टमक इंक की सीईओ अब मैं बन गई हूँ। स्टमक इंक की? लैंगो ब्रदर का क्या हुआ? वो तो वाइस प्रेसिडेंट जीप के नीचे हमारी सप्लाई चेन संभाल रहे हैं। क्या जीप सच में वाइस प्रेसिडेंट है?
हमारे शेफ के डिजर्ट तो इससे भी ज्यादा टेस्टी होती हैं। तुमने जीप से शादी क्यों की बता? क्योंकि वो इतनी प्यारी है, और क्या। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो पूरी तरह कांप रही थी। तुमने उसके साथी को हराया था, अभी भी वो उस दर्द में है। पहले तो तुम मुझे बहुत बुरे लगे थे, पर तुम वैसे नहीं हो। मैं अपने भाई बहनों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहा। वो इंसानों को डार्क ट्रीट्स के लिए मार रहे हैं। इंसान इतने कीमती थोड़ी होते हैं। छोटे छोटे जीवों को जरा सा दबाओ तो टूट जाए। देखोगे? रुको! इतना भी क्या डरना। अगर तुम इंसानों की खुशियां छीनोगी तो मैं तुमसे भी लड़ूंगा, चाहे सामने ग्रेन्यूट प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। अच्छा, अगर हम ऐसे ही डार्क ट्रीट्स बनाते रहे तो तुम मेरे जीप को चोट पहुंचाते रहोगे, है ना रेडकैप? मैं ये होने नहीं दूंगा। सच में? तो तुम यही लड़ना चाहोगे? साथ देने के लिए शुक्रिया। जल्दी से मिलेंगे। बाय रेडकैप। ये रहा। ये बोरिंग जगह पहचानते हो? ये भी नहीं बोलोगे? खैर, मैं यहां काफी आ चुका हूं। जब सुगा मुझे अपनी उंगली पर नचा रहा था, तुम्हारे शब्दों में। लाओ अपना हाथ दिखाओ। तुमने भी किसी को खोया है स्टमक इंक की वजह से? कोमिल को खोया है? उसका नाम ऐसे हल्के में मत लो। तुम्हारा कोई खास होगा। आखिर जानते क्या हो तुम? जानता हूं, मैंने भी किसी को खोया है। बचपन में हम पार्क में खेल रहे थे, तभी एक मॉन्स्टर ने मेरी मॉम को उठा लिया। वो गायब हो गई। तभी से मैं उस गुनहगार को ढूंढ रहा था। बाद में पता चला स्टमक इंक ने मेरी मॉम को पकड़ा था। वो पूरी कोशिश कर रही थी भागने की, लेकिन उन्होंने पकड़ा और स्पाइस में बदल दिया। ये सच्चाई ढूंढने में मुझे 18 साल लग गए। बहुत साल लग गए। चलो अब अपना हाथ दिखाओ। ये वाला है ना? कोमेल मेरा छोटा भाई था। छोटा भाई? हाँ? कोमेल डार्क ट्रीट्स वाला एक पार्ट टाइमर बन गया था, लेकिन जब उसने काम छोड़ दिया तो स्टमक ने उसे खत्म कर दिया। अभी मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कितना अच्छा था। शायद उसकी अच्छाई उसकी डार्क ट्रीट्स की लत पर भारी पड़ गई। अब समझ में आया। मैं अपने भाई के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। उसके पीठ का घाव ही इकलौता सबूत है मेरे पास। लग रहा था जैसे कि किसी बड़ी तलवार का वार हो। ठीक वैसा ही। वो ग्रेन्यूट ही मेरे भाई का कातिल हो सकता है।
यही पहला ख्याल आया। मैं तो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था और अब मेरी हालत देखो। कोई बड़ी बात नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम्हारा भाई वाकई खास रहा होगा। तुम ताना मार रहे हो? अरे नहीं नहीं, उसने अपनी मर्जी से डार्क ट्रेड्स का काम छोड़ने की कोशिश की ना। यह बड़ी बात है क्योंकि ज्यादातर लोग तो एडिक्शन में ही हार जाते हैं। मैं तो इन पार्ट टाइमर्स को कभी ना सुधरने वाले लोग समझता था, पर इनके भी दोस्त और परिवार होते हैं ना। इंसान और ग्रेन्यूट आखिरकार इतने अलग नहीं हैं। और दोनों दुनियाओं से खुशियां कौन छीन रहा है? स्टमक किंग को तो अब जाना ही होगा। ये तो खत्म हो गया। इंसानी स्नैक्स का मजा ही कुछ और है, रुका ही नहीं थोड़ा जाता। ग्रेन्यूट स्नैक्स भी चलेगा क्या डेंटे अंकल? नील, तुम यहाँ कैसे? मुझे तो लगा था मिलूंगा तो रो पड़ोगे। वेलन के पास जो नई बेल्ट है वो आप ही की बनाई चीज है ना। मेरी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर सके ऐसा सिर्फ मेरे मेंटर देनते ही कर सकते हैं। बोलिए अंकल, स्टमक कंपनी में वापस आएंगे? तो तुम मुझे खत्म करने आए हो, है ना? आपका ये जबरदस्त टेक्निकल हुनर अपनी कंपनी के लिए काम आना चाहिए। कभी नहीं। रेड गैप की खुशी के लिए भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि शोमा खुश रहे, और ये तभी होगा जब मैं उसके साथ रहूंगा। और वैसे भी डार्क ट्रीट्स पर काम करने से मुझे जरा सी भी खुशी नहीं मिलती। मतलब बात नहीं बनने वाली। मुझे तो लगा था हम फिर से साथ में काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे भी चुप करा दिया जाएगा। क्या हुआ चोकोफ्रा पे? वो ग्रेनाइट मिल गया? आओ चले। उन लोगों को छोड़ दो। ट्रांसफॉर्म। तुम कैरेमल वाले मिनियन हो ना? ठीक है। इस बार भाग नहीं पाओगे रिपर फ्रीक। मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भागते भागते अब थक गया हूँ। आज तुम नहीं बचोगे। ट्रांसफॉर्म।
वापस आ इधर। मुश्किलें बढ़ाना बंद कर। अरे क्या करो? नहीं, ऐसा मत करो। तुमने ही कोमिल को जान से मारा था ना? कोमिल? बुद्धू बनने का नाटक मत करो। वो पार्ट टाइमर था जिसे डॉक्टरेट्स का काम छोड़ने पर चुप करा दिया गया। मेरा छोटा भाई था वो। ओह, सच में? मुझसे जीत के दिखा, फिर शायद जवाब मिल जाए। तेरी इतनी हिम्मत, मैं कसम खाता हूं मेरे भाई की मौत का बदला लेकर रहूंगा। काफी प्यारा भाई रहा होगा तेरा। पागल, जरा दिमाग ठंडा रखा करो। मैं ढाल बनता हूं, जाओ उसे मार दो। तुम बस एक मामूली इंसान हो, कोई ना समझी मत करना। इसमें इंसान या ग्रेनेड का क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अपने भाई का बदला लेना है या नहीं? कैसा ना समझ है ये, सच में। शायद मैं भी वैसा ही हूं। चलो अब इसे खत्म करते हैं। क्या? मेरा म्यूकस खत्म हो गया। चलो मार दो उसे। मुझे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं पता। ये तुम्हारी ही बदकिस्मती है। मैं सच में कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, तो फिर नर्क में जा। कंधे पूरे अकड़ गए। जो किडनैप हुए थे मैं उन सभी को वापस लाया हूं। वाह, इतनी सारी पुडिंग्स। शुक्र है कि पुडिंग वाली शॉप सही सलामत है। मैं कहूंगा केस क्लोज्ड, पर असल में हुआ नहीं है ना, क्योंकि ये वो नहीं था जिसने तुम्हारे भाई को मारा था। हमेशा की तरह जब तक वो मिलता नहीं मैं उसे ढूंढता रहूंगा। खैर, मैं भी मदद कर सकता हूँ, बस बोल देना। क्या झंझट है? तुम हंतो से बात करने लगे? हाँ, मैंने तो उसे एक नंबर का बुद्धू समझ लिया था, पर कभी कभी बुद्धू भी काम आ जाते हैं। ओए, सुन लिया है मैंने। हाँ, अच्छा। तुम्हें पुडिंग चाहिए?
मीठा तो मेरा भी फेवरेट है, राकेश याद है ना पुडिंग्स के तुम्हें? लिए थैंक्स, हाँ, बहुत तो टेस्टी मुझे है। याद है। हाँ, तुम भूल भी कैसे सकते हो? मुझे माफ कर देना, तुम पर चिल्लाए थे इसलिए। राकिन कोई बात नहीं। प्रेस को दिल से माफी मिली और मुझे क्यों नहीं मिली? मैं भी वही सोच रहा हूँ। सच बताओ क्यों? सच क्या हो सकता है, सच क्या हो सकता है? क्योंकि मैं ये लेकर आया। तो रुक जा, बहुत हो गया। अब लड़ना है क्या मुझसे? हाँ, मेरी टांग खींच रहा है तू, बता मुझे, टांग खींच रहा है मेरी। शोर मचाते हो इडियट, चुप हो जाओ। मुझे इडियट कहा? ठीक है, एक इडियट दूसरे इडियट को ही पहचानता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो तुम 3 बार बोल चुके हो, मतलब तुम तो ट्रिपल इडियट हुए, है ना? अरे कितनी स्वादिष्ट है ये, रुका ही नहीं जा रहा। मैगन, लगता है कि आपको हमारी डार्क ट्रीट्स बहुत भा गई हैं। माफ कीजिए, पर अब तो इनके बिना एक दिन भी रहा नहीं जाता। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज भी थोड़े गिफ्ट के तौर पर मिल जाते तो। बिल्कुल मिलेंगे, बस यह है कि आगे से ये मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या मुश्किल? लेकिन दिक्कत क्या है? अगर मुझे और डार्क ट्रीट्स मिले तो मैं किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ, बोलिए। अच्छा, किसी भी मदद के लिए तैयार हो? तो फिर क्या मैं आपको इनके प्लान मानने को कह सकता हूँ? मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम नेल्ब है। अरे नहीं, ये क्या है और किस तरह का जीव है ये? हमें लोग इंसान बुलाते हैं।